Okay. So consumption, lot of consumption related items. If you buy motorcycle, yes, anybody motorcycle, कौन सा? Hero, Bajaj. Yes, these are हाँ. all consumption stories. People buy all these things, right? Then there is something called ESG. किसी ने नाम सुना ESG? What is ESG? नहीं सुना? ESG refers to environmental, social Environmental. and governance. यानी those companies who are conscious of their environmental footprints, of their social obligations and the government regulations. So a company which adheres to environmental, social and governance factors, अच्छी तरह से उसका वायोलेशन नहीं करता है, बराबर से अडियर करता है. अभी ब्रिटानिया है तो इतना सब पानी वानी यूज करता होगा, गैस यूज करता होगा, उसका सब कचरा किधर फेंकता है? ना नदी नाले में डाल देता है. सो इफ यू दे पुट दैट, देन इट मींस इट इज नॉट अ वेरी गुड ईएसजी कंपनी, बिकॉज गवर्नेंस के एनवायरमेंटल को उसको स्पॉइल करता है वो. तो ऐसा एग्जाम्पल्स जो कंपनीज हु डू वेरी वेल और हु एटलीस्ट आर कॉन्शियस of these factors, what is called environmental, social and governance. Okay. कभी सुना था ऐसा कोई म्यूचुअल फंड होता है? यस, तो ऐसा भी म्यूचुअल फंड्स है. ओके. वेयर दे इन्वेस्ट इन कंपनीज हु फोकस ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज, सोशल एंड गवर्नेंस. यानी उनका खुद का प्रोडक्शन या उनका खुद का सर्विसेज की वजह से उनका इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंटल, ऑन सोशल एंड गवर्नेंस इश्यूज. ओके. तो वो कंपनीज उसमें आता है. तो इफ यू रीड द बैलेंस शीट्स ऑफ मेनी कंपनीज, दे विल हैव अ सेपरेट सेक्शन विच विल से ईएसजी सेक्शन, वेयर दे विल लिस्ट कि हमने क्या क्या किया टू डू ऑल दिस एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस. ओके. तो दिस इज रिलेटेड टू दैट. नाउ क्विकली गोइंग टू द नेक्स्ट वन. ओके. देन देर इज डेट फंड्स, देर इज हाइब्रिड फंड्स एंड कमोडिटी फंड्स. ओके. नाउ डेट फंड्स मींस बेसिकली कोई कंपनी का डेट है, यानी कोई कंपनी का आप डिपॉजिट ले रहे हो, यानी पैसा सब आपका पब्लिक का म्यूचुअल फंड में डाला, लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी क्या खरीदेगा? डेट खरीदेगा कोई कंपनी का. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ मारुति वांट्स मनी फॉर शॉर्ट टर्म 3 मंथ्स. ओके. किसके पास से पैसा लेगा? बैंक बोलता है मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग म्यूचुअल फंड के पास आएगा, बोलेगा हमको 3 महीना के लिए शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए आप लोन दो. So any fund that gives loans to other companies is known as a debt fund, because for the other company this money is known as debt, right? Whereas in the first one what we were seeing was equity for that company. You are becoming a shareholder. Here you are becoming a debtor, right? The mutual fund becomes debtor, उसको पैसा मिलना है ना उधर से. तो ये डेट फंड्स बोलते हैं. बेसिकली वो लोग लोन देते हैं टू कंपनीज. तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क. Long duration funds, funds with a Macaulay duration of greater than 7 years at the portfolio level. Now this is a person who has Macaulay is a person who devised के किसको लॉन्ग टर्म बोलेगा और उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए. एनीवे, तो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड 7 years से ज्यादा कोई डेट लेता है, कोई लोन लेता है, तो वो ये फंड्स में जाएगा, बिकॉज इट इज लॉन्ग ड्यूरेशन. व्हाट इज मीडियम टू लॉन्ग? Between 4 and 7 years at the portfolio. And also another condition, under anticipated adverse situation in the next 1 year to 7 years. इधर उसने एक एडिशनल कंडीशन दिया हुआ है कि इसके अंदर फंड्स सिर्फ वो लोग लोन देंगे फॉर 4 to 7 years. ऑन व्हाट बेसिस? ऑन द बेसिस के शायद अगले 1 और 7 साल के बीच में देर कैन बी एन एंटिसिपेटेड एडवर्स सिचुएशन. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को मालूम पड़ रहा है कि अभी जो ईरान में वॉर चालू है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट जिसमें वॉर होने वाला है वो है इंडोनेशिया. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. ओके. सो जो भी इंडोनेशिया का कंपनी है जिसको लोन चाहिए,
तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा मैं तुमको सिर्फ 4 और 7 ईयर्स के बीच में लोन देगा, बट आई एम एंटिसिपेटिंग कि तुम्हारा इसमें लफड़ा होने वाला है इन द नेक्स्ट 1 to 7 ईयर्स, तो उसको ही देगा, तो और किसी को नहीं दे सकता है। तो देर इज अ क्राइटेरिया टू गिव। तो तुम बोलेगा अरे ऐसा कैसा लोन देता है उधर, अगर इंडोनेशिया में अगर रिस्क है, बट बिकॉज देर इज अ रिस्क देर विल बी मोर रिवॉर्ड, उसको हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना पड़ेगा ना। तो म्यूचुअल फंड कमाएगा पैसा। इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम द लोन एट 12%, he will give to Indonesia at 14%. And what will the investor, you as a person who has invested in debt fund, get? You will also get 8 to 10% after removing expenses, depending on how much they are charging to others. Okay. Then there is medium duration. It is under anticipated at 1 year to 4 years. This is between 1 year, short duration, between 1 year and 3 years. Then there is money market. It says money market funds in money market instruments having maturity of up to 1 year, means 1 साल से नीचे। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, मारुति को अगर 3 महीना के लिए पैसा चाहिए तो ये मनी मार्केट फंड में से जाके लोन लेगा वो, फॉर 3 months, लेस देन 1 year। देन देर इज अनदर लो ड्यूरेशन विच इज बिटवीन 6 and 12 months, कंपल्सरी बिटवीन 6 and 12। ओके। देन अल्ट्रा शॉर्ट, between 3 and 6 months at the portfolio level. Then there is liquid funds investing in debt and money market securities with maturity of only up to 91 days, 3 महीना। Overnight funds investing in securities having maturity of only 1 day, एक दिन का मैच्योरिटी। एक दिन के लिए कौन लोन लेता है, तुमको मालूम है क्या? कोई एक दिन के लिए लोन लेता है? बट है कंपनीज हु वांट लोन ओनली फॉर अ डे, उसमें भी पैसा डालता है, उधर ऑल्सो पैसा बनता है, उसको भी तुमको इंटरेस्ट तो मिलेगा ही। Then there is something called dynamic bonds, debt funds investing across duration, different duration, 3 years, 91 days, 4 years, 7 years, is called dynamic bond. Then there is corporate bonds, funds investing at least 72% in AA plus and above rated. तो हर एक बॉन्ड का रेटिंग होता है कंपनी का, कि तुम लोन ले रहा है, पैसा वापस देगा कि नहीं देगा। तो एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू रीपे द लोन, उसको बोलते हैं रेटिंग। तो इफ यू हैव गॉट AA+ रेटिंग, यानी एकदम टॉप मोस्ट रेटिंग, यानी उसका पैसा भी वापस आएगा प्लस इंटरेस्ट भी आएगा। देन इट गोज डाउन, तो जैसे A+ होता है, फिर A- होता है, फिर B++ होता है, फिर B होता है, फिर B- होता है, फिर C। एंड यूजुअली C इज नोन एज जंक ग्रेड, जंक। ओके। क्रेडिट रिस्क, फंड्स इन्वेस्टिंग एटलीस्ट 15 AA एंड बिलो रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ये बिलो रेटेड उसका ही मतलब होता है A, B, बट नॉट इन जंक। इसको सिर्फ क्रेडिट रिस्क बोलता है, यानी इसमें पैसा वापस आने का चांस नहीं है क्रेडिट रिस्क में, बट इसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है। तो जनरली स्पीकिंग ऑल दीज बॉन्ड्स एंड एवरीथिंग दे विल गिव लोन एट से 10%, 12%। आज का तारीख में सब लोग 9% पे भी देता है लोन, बट इसके अंदर क्रेडिट रिस्क फंड में पीपल विल गिव लोन एट 13%, 14% ऑल्सो, बिकॉज रिस्की है, शायद पैसा वापस नहीं आया तो वैसा टाइप ऑफ फंड। देन बैंकिंग एंड PSU डेट, यहां पे देयर इज अ स्पेसिफिक कैटेगरी वेयर बैंकिंग एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का भी लोन देता है, मतलब उनको ही देगा और किसी को नहीं देगा। क्यों पब्लिक सेक्टर? बिकॉज गवर्नमेंट, पैसा तो वापस आने ही वाला है, तो रिस्क ही कम रहेगा। ओके। प्लस इट इन्वेस्ट इन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड म्यूनिसिपल बॉन्ड्स ऑल्सो। डू यू नो म्यूनिसिपैलिटी ऑल्सो इशूज बॉन्ड्स? तुमको मालूम था? म्यूनिसिपैलिटी भी बॉन्ड लेता है, उसको भी लोन चाहिए, तो किसके पास आएगा? म्यूचुअल फंड के पास आएगा। ओके, टू रन देयर अफेयर्स। देन फ्लोटर, there is called floating rate instruments. What do you mean by floating rate? Anybody? Floating interest rate, this means floating interest rate. What do you mean by floating interest rate? Anybody? Do you know this? keeps changing as per हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, एक जन पहला, वृंदा बोलो, वृंदा बोलो पहला। हाँ double. हाँ
So their interest rates after every 3 days or after a week, it keeps changing. Of course. It's अम्म, not fixed for 3 months. अपना कैसे फिक्स्ड डिपॉजिट में रखते हैं कि भाई 1 साल के लिए आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ इक्विटी में डालते हैं तो हम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट में डालते हैं, इनका अच्छा तो हर दिन या हर तीसरे दिन पे चेंज होता है। अच्छा वो चेंज किसका बेसिस पे होएगा? क्यों चेंज हो रहा है? मार्केट प्राइसेस ऊपर नीचे होगा तो उस हिसाब से नहीं, रेट ऑफ मार्केट इंटरेस्ट। मार्केट इधर है ही नहीं, ये डेट है, मार्केट नहीं है इधर। अच्छा शिल्पा बोलो अभी। वट एवर शी सेड उसमें कंटिन्यूएशन द जो रेट है दैट चेंजेस एज पर द इन्फ्लेशन। दैट इज व्हाट आई। बिकॉज इन्फ्लेशन एवरीडे तो मालूम नहीं पड़ता। इन्फ्लेशन तो हर 3 महीना में एक बार या हर 2 महीना में एक बार मालूम पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट रेट उसी हिसाब से चेंज हो। नहीं, इन्फ्लेशन भी नहीं। सो जनरली स्पीकिंग these floating rate instruments are generally based on the Reserve Bank of India का lending rate. At what rate the banks lend to Reserve Bank and at what rate Reserve Bank of India lends to the banks. So the rate at which Reserve Bank of India lends to the banks is known as the repo rate, and the reverse repo rate is known as where the banks lend to the Reserve Bank of India at that rate. तो आपने नाम सुना होगा ये रेपो रेट, कहीं पर न्यूज़पेपर में रेपो रेट। सो द वर्ड रेपो रेट Yes. refers to Reserve Bank of India का interest rate at which the banks can borrow money from the Reserve Bank of India, and reverse repo is at what rate the bank can lend to Reserve Bank of India, और उस पे इंटरेस्ट देना पड़ता है सबको। क्लियर? सो दैट इज द रेट एट विच इट इज डन। इट इज डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई, एंड जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेट है ऑन अ डेली बेसिस इट कीप्स फ्लक्चुएटिंग इन टर्म्स ऑफ दिस रेपो रेट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिक्स करेगा, बट द एक्चुअल रेट एट विच इट इज बीइंग लेंड एंड बॉट इज डिसाइडेड बाय द मार्केट्स इन द डेट मार्केट, नॉट इन द इक्विटी मार्केट्स। डेट का एक सेपरेट मार्केट होता है, वहां पे डिसाइड होता है, और उसके बेसिस के ऊपर वो लोग ये सब फ्लोटिंग रेट करते हैं। ओके, देन देर इज समथिंग कॉल्ड गिल्ट। व्हाट इज गिल्ट? फंड्स इन्वेस्टिंग 80% इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी गवर्नमेंट डेट, नॉट इक्विटी शेयर, इज कॉल्ड गिल्ट। ओके, देन गिल्ट विथ 10 ईयर कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन। जैसा आप बोलते हो ना फिक्स डिपॉजिट कांस्टेंट 10 साल, तो ये 10 ईयर कांस्टेंट which is 80% in government bonds such that the duration of the portfolio is 10 years. Then there is something called fixed maturity plans with a predefined term. So you have to understand ये सब अलग अलग म्यूचुअल फंड्स है जो ये काम करते हैं। What do you mean by fixed maturity? Means वो बोलेगा एक्चुअली तुम हम इन्वेस्टर से पैसा लेगा ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 900 days, fixed maturity, like FD, fixed maturity 900 days, they are called as fixed maturity plans, FMP. And then there is target maturity, a debt scheme which has a specific maturity and invest in bonds whose maturity is in line with that of the underlying index. तो डेट इंडेक्स भी रहता है। वी आर नॉट गोइंग टू गेट टू मच इनटू दिस, बहुत कंफ्यूज हो जाएगा तुम लोग, बिकॉज डेट इज अ होल न्यू मार्केट। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ऐसा डेट में भी इतना सब ऑप्शंस है। देन देर इज हाइब्रिड फंड्स। व्हाट इज हाइब्रिड? aggressive hybrid. What do you mean by hybrid? Funds investing 65 to 80% in equity and the rest in debt. इधर बोलता है 65 टू 80 इन इक्विटी, बैलेंस इन डेट, जो शिल्पा का क्वेश्चन था, बाकी का पैसा किधर जाएगा? तो ये है हाइब्रिड फंड्स। इधर डेट आ सकता है, उधर इक्विटी था, उधर कंपलसरी इक्विटी लेना पड़ता था। सेकेंड इज बैलेंस हाइब्रिड, फंड्स इन्वेस्टिंग 40 टू 60% इन इक्विटी एंड द रेस्ट इन डेट। यानी इधर 65% टू 80%, यानी द फंड मैनेजर कैन डिसाइड कितना परसेंटेज शुड बी इन इक्विटी एंड कितना शुड बी इन डेट। ओके, सो दीज आर हाइब्रिड फंड्स। प्लस तो ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड, ओनली 10 to 25% इन इक्विटी, बैलेंस इन डेट। इक्विटी सेइंग 65% इन इक्विटी एंड देन इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स।
funds investing in arbitrage opportunities. What do you mean by arbitrage? Anybody arbitrage? गूगल करेगा तो भी मालूम पड़ेगा. Arbitrage opportunity. What is arbitrage? क्या समझ में आया आर्बिट्राज का मतलब? Buying in one place and selling at another place. हाँ, उसके अंदर उसका अपॉर्चुनिटी. तो एग्जाम्पल, दोनों मैडम Hyundai का i10 चलाता है. अगर i10 शिल्पा को अगर बेचने को गया, शिल्पा का गाड़ी 10 साल पुराना, वृंदा का भी गाड़ी 10 साल पुराना, शिल्पा पूना में बेचेगा तो शिल्पा को कितने में मिलेगा पैसा? कितना पैसा मिलेगा जूना गाड़ी का? 2 लाख रुपया मिलेगा. एग्जाम्पल, हाँ, आई एम जस्ट जोकिंग. ओके. लेकिन वृंदा इधर बॉम्बे में बेचने को जाता है, वृंदा को सिर्फ 1.5 लाख मिलता है. क्यों? बॉम्बे वाला पैसा कम देता है. तो वृंदा क्या करेगी? शिल्पा, मैं आ रही तेरे पास में, तेरे इधर जाके बेच के आती है. मैं, मेरे को 2 लाख रुपया, 50,000 रुपया, इधर से पूना जाने का पेट्रोल 300 रुपया भी नहीं होता है. 50,000 एक्स्ट्रा मिलेगा तो क्यों नहीं करेगा मैं? हाँ, उसको बोलते हैं आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी. इज द सेम प्रोडक्ट but you're selling in different markets because different markets the product fetches different price. तो ऐसा ही आर्बिट्राज में, इक्विटी में, जो हम लोग अभी इससे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, देयर इज समथिंग कॉल्ड डेरिवेटिव मार्केट, देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्यूचर्स मार्केट. ओके, ये सब में तुमको अपॉर्चुनिटी मिलता है जहां प्राइसेस आर डिफरेंट. सो यू बाय इट इन द कैश सेगमेंट एंड यू सेल इट इन द फ्यूचर सेगमेंट. ऐसा सब आर्बिट्राज होता है. प्लस यू डू हेजिंग. तो ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड, आगे बहुत सारा आइटम्स है उसके अंदर. अगर आप लोग एफर्ट डालेंगे तो आप लोग इसको समझ सकते हैं. सिर्फ मैं बोलने से नहीं होने वाला है. ओके. तो उसके अंदर आप सीखेगा किस दिन, ये मेरे साथ डिस्कस करेगा वो, ये मेरे को ऐसा समझ में आया, फ्यूचर्स ऐसा होता है, उस दिन मैं बात करेगा. ओके. तब तक तुमको ये सब नहीं सिखाने वाला. हाँ. नेक्स्ट, डायनामिक एसेट एलोकेशन. फंड्स विच डायनामिकली मैनेज द एसेट एलोकेशन बिटवीन इक्विटी एंड डेट. तो इधर हम लोग ने देखा 65% इज मिनिमम इन इक्विटी एंड द रेस्ट इन डेट इन द फर्स्ट वन. But here it says dynamic asset allocation. It means it can be any level of debt, it can be any level of equity. Okay. Then there is multi-asset allocation. What is multi-asset? Asset is different assets in 3 different asset classes with a minimum of 10% in each. 3 classes minimum. What are the different classes? Example, one is called equity, other is called debt, third is called commodity, which is gold, silver. Any other thing? Any other asset class? Real estate. You can buy real estate. Is an asset class. So they can invest. So at least minimum 3 different asset classes with a minimum of 10% in each. उसको multi asset allocation बोलता है. Correct? Okay. Last but not the least is called commodity funds, gold and silver. Funds which invest in gold or who buy gold, and funds who buy silver. Simple. This is, इसमें कुछ नहीं. These are the different types of funds. Now, for your information, ये इक्विटी फंड्स का सिर्फ एक लार्ज कैप में, only in one large cap of equity funds, there are more than 600 funds. 600 only in the large cap. Okay. So let us understand last 5 minutes. हाँ, उसके बाद हम लोग बंद कर देंगे. A mutual fund is offered by a mutual fund house.
बेसिकली हाउस यानी कंपनी, एक कंपनी है जो तुमको देगा, राइट? सो some companies, I'm just giving you a few names. One is called ICICI Prudential Mutual Fund. One is called HDFC Mutual Fund. One is called Aditya Birla Sun Life Mutual Fund. Then there is any other names that you guys have heard? SBI Mutual. Correct. SBI Mutual Fund. BOB Mutual Fund, Bank of Baroda. Okay. Then Canara Robeco Mutual Fund. ऐसा सब नाम है. तो ये तो इतना कंपनीज है. There are more than I think 45 different companies who have got different mutual funds. So 45 companies having each company, ICICI Prudential Mutual Fund will have large cap में भी उनके पास 3 से 4 फंड होंगे. ऐसा सब नाम देता है वो लोग लार्ज कैप फंड में. Similarly, HDFC also will give, Aditya also will give, SBI also will give. ये हर एक कंपनी हर एक कैटेगरी में अलग अलग फंड डालेगा. दैट इज हाउ इट बिकम 600 फंड्स. हम लोग ने तो इधर से 4-5 कंपनी का नाम डाला है. देयर आर मोर, सो मेनी कंपनीज. चैट जीपीटी को पूछेगा तो बताएगा शायद कितना कंपनीज है. हाउ मेनी म्यूचुअल फंड कंपनीज आर रजिस्टर्ड इन इंडिया? किधर है चैट जीपीटी? जल्दी बता. देर आर 44 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज. 44 डिफरेंट कंपनीज. हम तो इधर 4 का ही नाम लिखा है भाई, 4-5 का नाम लिखा है. ओके, नाउ जस्ट आस्किंग हाउ मेनी स्कीम्स आर अवेलेबल इन इक्विटी फंड्स. एक मिनट. हाउ मेनी स्कीम्स टोटल, how many schemes are available by these companies to invest in equities, debt and commodities? तीनों कैटेगरी बताओ. बोलता है मेरे पास सिंगल अथॉरिटेटिव काउंट नहीं है. बोलता है ये ढूंढो. प्लीज गिव मी approximate numbers for equity schemes only. ये चैट जीपीटी. हाँ, क्या बोलता है? 3000 total oriented schemes in recent years. हेलो, 3000. मैं तो 600 बोला. ये तो 3000 स्कीम है सिर्फ इक्विटी का. 44 people are giving 3000 schemes. अरे भाई, 3000 स्टॉक भी है, 3000 म्यूचुअल फंड भी हो गया. ओके, अंडरस्टैंडिंग? यस, हाउ बिग दिस वास्ट आइटम इज. Okay, so just this is for reference. We have listed only 5 or 6 of them. 6 of them. There are 44 of them. Okay, they all invest in different things. और वो सबका वो लोग ऐसा तुमको जो हम लोग ने डिस्कस किया, they will give you something called as an NAV, right? ये हम लोग लास्ट इसमें बताया था कि what will be your rate, what will be your value of 100 units at that is called the NAV, net annual value on a daily basis. Okay, clear? Net asset value. Any questions till here? I'm sharing this sheet today for you guys. बोलो, any questions? कुछ नहीं समझ में आया कि बहुत बहुत हाई फंडा हो गया? बोलो. हाँ, दिस इज लिटिल, क्योंकि इतना बड़ा है उधर. हाँ, so many schemes are there and so many options also. ये इतना सब कैटेगरी भी है भाई.
आप बोलेंगे अभी तो क्वेश्चन तो आपको मैंने बोला था, वो तो आपको आंसर करना बाकी है। व्हाई सो मेनी? हेलो, व्हाई सो मेनी? ये सिर्फ इतना इक्विटी फंड्स में ही सिर्फ 3,000 डिफरेंट स्कीम्स है। और इधर तो हम लोग ये थेमेटिक का बात नहीं हुआ, डेट नहीं हुआ, हाइब्रिड नहीं, कमोडिटी का बात भी नहीं किया अभी तक, कितना स्कीम्स है। Why should you have so many schemes? This is the question we'll answer in our next session. Meanwhile, कुछ सोचो, इतना सब म्यूचुअल फंड क्यों है, क्या है? हाँ, नेक्स्ट सेशन कभी हो रहा है वृंदा मैडम? आपको कैसा है? नहीं भैया, रेगुलर करते ट्यूसडे फ्राइडे। हम्म। जस्ट आई हैव टू डू वन टेस्ट, जो वीकेंड तक हो जाएगा। तो ट्यूसडे मिलते हैं नेक्स्ट। ट्यूसडे। डन। ठीक है, तो मैं ये शीट शेयर करता हूँ, और आज दोनों स्क्रीन रिकॉर्ड हो गया है तो वो भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अपलोड कर देगा यूट्यूब पे। ओके, बाय, टेक केयर, वी मीट ऑन ट्यूसडे। Yes, टेक thank केयर, you, ma'am. बाय। इसको बंद कैसा करने का भाई? हाँ, बाय।